तो आ गए बब्बन की आप बीती के महानतम किस्से सुनने के लिए। क्या करें, बब्बन चीज ही ऐसी है, उसके किस्से सुने बिना रहा नहीं जाता। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती के 35वें एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस चैनल के ऊपर बब्बन के किस्से लगातार सुनते रहें, क्योंकि बब्बन ने मुझे दिहाड़ी पर रख रखा है। बब्बन कल रात मेरे पास आया था और बब्बन ने मुझसे कहा कि यार केपी, पुनीत भाई ने मेरी कहानियां सुनाना बंद कर दिया है। मैंने बब्बन से कहा शायद तुमने कुछ कहा होगा उनसे। तब बब्बन कह रहा नहीं नहीं, उनसे मैंने कुछ कहा नहीं था। पुनीत भाई कह रहे कि यार बब्बन, तेरी कहानियां सुनाते सुनाते मैं बोर हो चुका हूँ और अब मुझे तेरी कहानियां नहीं सुनानी। इसलिए बब्बन मेरे पास आया था। बब्बन ने कहा केपी, तुझे ही मेरा जिम्मा उठाना होगा। अब तुझे YouTube पर बताना होगा कि बब्बन अभी जिंदा है और बब्बन अभी तबाही मचाता रहेगा। मैंने बब्बन से कहा हाँ बब्बन, तू तो जिंदा है, लेकिन तेरे चक्कर में हम मरने वाले हैं, क्योंकि तुझे देखने वाले ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब बब्बन ने कहा था कि बस 1 महीने तक तू डालता रहे वीडियो, उसके बाद देख मैं तुझे कहाँ पहुंचा देता हूँ। मैंने भी बब्बन की इस बात में हामी भरी थी और इसीलिए मैं बब्बन का एक और किस्सा आपके सामने लेकर आ गया, जो कि मैंने पिछले पार्ट में अधूरा छोड़ दिया था। जब मैंने वो कहानी अधूरी छोड़ी तो बब्बन कल रात मेरे पास आया और उसने यूं करके मेरे मुंह पे चमाटा मारा था। बब्बन ने कहा बब्बन की कहानियां अधूरी नहीं छोड़ते, बब्बन के किस्से एक साथ सुनाते हैं। तो मैंने भी बब्बन से यूं करके कहा था ठीक है बब्बन, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। तुम्हारे किस्से जब भी शुरुआत करूंगा तो खत्म करके ही दम लूंगा। बब्बन ने कहा चल फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर मैंने बब्बन को चाय पिलाए बिना ही भगा दिया था। भगाया नहीं था, बब्बन खुद चला गया था, क्योंकि बब्बन हम जैसे छोटे मोटे लोगों से बातें नहीं करता। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ बब्बन का वो महान किस्सा, जिसको सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बब्बन तांत्रिक उस जियांगसी की गुफा के अंदर पहुंच चुका था और फिर बब्बन उस आईने के ऊपर से उस कपड़े को उतारना चाहता था, जिसे उतारने के बाद उस जियांगसी का खात्मा किया जा सकता था। लेकिन जब बब्बन उस कपड़े को उतार रहा था तो उस जियांगसी की नजर बब्बन पर पड़ गई और जैसे ही उसकी नजर बब्बन के ऊपर गई तो उस जियांगसी ने बब्बन के पैर को ऐसे खींचा और बब्बन के पैर को खींचने के बाद उसने बब्बन को यूं उठाया और बब्बन को उठाने के बाद उसने बब्बन को यूं पकड़ा। यूं पकड़ने के बाद उसने बब्बन की यहाँ गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए थे और दांत गड़ाने के बाद उसने चूस लिया था बब्बन के शरीर का खून। और जैसे ही उस जियांगसी ने बब्बन के शरीर से खून निकाला तो बब्बन भी बन चुका था एक जियांगसी। लेकिन बब्बन अभी पूरी तरह से जियांगसी नहीं बना था। दरअसल जब भी वो जियांगसी किसी का शिकार करता था तो जिसके भी शरीर में वो अपने वो दांत गड़ाता था, उसे गड़ाने के बाद उस व्यक्ति को जिसका शिकार हुआ होता है 3 दिन लगते थे जियांगसी बनने में। और अभी भी बब्बन को 3 दिन लगने वाले थे पूरी तरह से एक जियांगसी बनने में। इसके बाद सवेरा हुआ, वो रात वहीं खत्म हो गई और जब सवेरा हुआ तो उसके बाद साधु बाबा गांव के अंदर आकर बब्बन को ढूंढ रहे। वो ऐसे ऐसे करके इधर उधर से बब्बन को देखे जा रहे, लेकिन बब्बन तांत्रिक था कि उन्हें पूरे गांव में कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद साधु बाबा ने गांव वालों से पूछा कि मेरे साथ जो एक व्यक्ति आया था, आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया। तब गांव वाले साधु बाबा से कह रहे कौन, वो टकला सा आदमी। तब साधु बाबा ने उन गांव वालों से कहा हाँ वो टकला सा आदमी। तब उन गांव वालों ने साधु बाबा को बताया कि दरअसल वो एक महान तांत्रिक बनना चाहता है और उसने हमसे कहा था कि मैंने अब तक भूत प्रेत पिशाचों का सामना किया है, तो ये जियांगसी तो चीज ही क्या है। मैं इसे यूं पकड़ कर लेकर आऊंगा तुम्हारे गांव के अंदर, फिर देखना कैसी मार लगाता हूं इसमें। और इसीलिए वो उस जियांगसी का सामना करने के लिए कल रात ही निकल गया था उसके पीछे पीछे। जब साधु बाबा ने उन गांव वालों की ये बात सुनी तो साधु बाबा गांव वालों से कह रहे तो अभी तक वो आया क्यों नहीं। तब वो गांव वाले साधु बाबा से कह रहे आएगा भी नहीं, क्योंकि अब तक वो टपक चुका होगा। इस गांव से बहुत लोग जाते हैं लेकिन आते नहीं। वो जियांगसी सबको जियांगसी बना देता है और जियांगसी बनने के बाद
कोई नहीं आता, क्योंकि वो जियांगसी किसी को भी खुला छोड़ता ही नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी जगह पर छुपा देता है जहां से वो बने हुए जियांगसी कभी वापस नहीं आ सकते। जब साधु बाबा ने उन गांव वालों की ये बात सुनी तो साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा सोच रहे थे कि आखिर बब्बन के साथ क्या हो सकता है। क्या बब्बन उस जियांगसी का सामना कर रहा होगा, या फिर वाकई में उस जियांगसी ने बब्बन को टपका दिया है। इसके बाद साधु बाबा ने उन गांव वालों से पूछा कि आखिर बब्बन उसके पीछे गया कैसे था। तब गांव वाले साधु बाबा को बता रहे कि दरअसल उसने एक भेड़ को मारा था। भेड़ को मारने के बाद उसने जैसे उसकी खाल ओढ़ ली थी और उसकी खाल ओढ़कर वो उस जियांगसी के पीछे पीछे हो लिया। हमने उसे बताया था कि ये जियांगसी जानवरों पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि जानवर के भेष में कोई इंसान छुपा हुआ है तो वो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। शायद यही हुआ होगा बब्बन के साथ। उसने भले ही भेड़ का रूप रखा था, लेकिन अगर उस जियांगसी को पता चल गया होगा कि ये इंसान है तो उसने बब्बन को यूं पकड़ के काट के खा लिया होगा, उसका पूरा खून पी लिया होगा सूप समझकर। तब साधु बाबा ऐसे करके देख रहे उन गांव वालों की तरफ। साधु बाबा को गांव वालों पर गुस्सा आ रहा था कि इनकी वजह से बब्बन खतरे में पड़ गया है, लेकिन फिर साधु बाबा सोच रहे कि बब्बन खतरे में नहीं पड़ता, बब्बन तो खुद एक खतरा है। लेकिन उनके मन में एक बात ये भी चल रही थी कि अगर वाकई में बब्बन किसी खतरे में हो तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद साधु बाबा ने उन गांव वालों से कहा, क्या आप मेरे लिए भी एक भेड़ लेकर आ सकते हैं। तब वो गांव वाले साधु बाबा से कह रहे, क्या तुम भी मरना चाहते हो, उस टकले की तरह क्या तुम भी मरना चाहते हो। तब साधु बाबा उन गांव वालों से कह रहे, देखो इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो तुम्हारे गांव की रक्षा करने के लिए गया था, लेकिन वो खुद संकट में है, मुझे उसे बचाना होगा। तब गांव वालों ने साधु बाबा से कहा था, ठीक है बचा लेना उसे। इसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने काफी देर तक कोई भीड़ देखी थी, लेकिन भीड़ उस गांव के आसपास थी नहीं। तब साधु बाबा इधर उधर देखे जा रहे, लेकिन साधु बाबा को कहीं कोई भीड़ दिखी नहीं। इसके बाद साधु बाबा को एक बैल मिला था, दरअसल सांड, जिसे कई भाषाओं में बैल भी कहा जाता है, वो मरा हुआ था। साधु बाबा ने जब उस बैल को देखा तो साधु बाबा ने गांव वालों से कहा कि आप ऐसा करो, इसके शरीर से मांस निकाल दो, इसकी खाल ओढ़कर आज रात मैं भी उस जियांगसी के पीछे जाऊंगा। तब गांव वाले साधु बाबा से कह रहे, ये कोई भेड़ नहीं है, ये बैल है, इसे अकेले तुम ओढ़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी खाल को ओढ़ना अकेले इंसान की बस की बात नहीं, इसके लिए तुम्हें एक और इंसान चाहिए। तब साधु बाबा उन गांव वालों से कह रहे, तो ठीक है तुम में से कोई मेरे साथ चलो। तब उन गांव वालों ने कहा, पागल है क्या, हम कोई पागल थोड़ी हैं जो तुम्हारे साथ चलेंगे। हम इसी कुटिया के अंदर मसाल जलाकर रहते हैं, मजे से रहते हैं। वो जियांगसी हमारे घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। वो तो बब्बन को खामोखा की चिंता पड़ी है, वो हमें बचाना चाहता है और हम बचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जियांगसी से कुछ खतरा ही नहीं है। इसके बाद उन गांव वालों ने साधु बाबा के कहने पर वो जो बैल था उसके शरीर से मांस निकाल लिया और उसकी खाल को साधु बाबा के हवाले कर दिया। अब साधु बाबा उस खाल को ओढ़कर देख रहे, लेकिन साधु बाबा का शरीर उसमें फिट नहीं आ रहा था। साधु बाबा को आवश्यकता थी एक और इंसान की, जो कि पीछे से उस बैल की खाल को ओढ़ सके, क्योंकि बैल की 4 टांगे होती हैं और उनमें जो गैप होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इसके बाद साधु बाबा किसी इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि उस कार्य में उनका साथ दे, लेकिन वे गांव वाले थे कि जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद साधु बाबा ने जब काफी देर तक तलाश की तो उस गांव के अंदर एक पागल था। दरअसल वो यही कोई 20 से 22 साल का एक लड़का था। वो मेंटल थोड़ा खिसका हुआ था। उसने साधु बाबा से कहा, मैं जाऊंगा बब्बन की रक्षा करने के लिए, तो तुम मुझे लेकर चलो। तब साधु बाबा उस पागल से कह रहे, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे कोई शातिर और चालाक इंसान चाहिए। इसके बाद वो जो पागल आदमी था यानी कि लड़का था, वो साधु बाबा से कह रहा, मुझे तुम कम शातिर समझ रहे हो क्या, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत शातिर हूँ, बब्बन से भी ज्यादा शातिर हूँ मैं। तब साधु बाबा उससे कह रहे, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ही लेकर चलता हूँ। दरअसल साधु बाबा को कोई और इंसान मिल भी नहीं रहा था, इसीलिए साधु बाबा ने उसी लड़के के साथ जाने की योजना बना ली थी।
और अब साधु बाबा इंतजार कर रहे थे रात होने का, क्योंकि रात के समय में ही वो जियांगसी उस गांव के अंदर आता था। इसके बाद जैसे ही रात हुई तो साधु बाबा और वो पागल लड़का दोनों काफी दूर बैठे हुए थे गांव से, ताकि उस जियांगसी की नजर उन पर पड़ ना सके। और उन दोनों ने बैल की वो खाल ओढ़ी हुई थी। इसके बाद वो जियांगसी रात के समय में उस गांव में आया। वो लगातार गांव के चक्कर काट रहा था। पहली बार साधु बाबा ने जियांगसी को देखा था। जियांगसी के सर से खून टपके जा रहा था, मानो उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था। गांव वालों ने ये सब साधु बाबा को दिन में ही बता दिया था और उन्होंने बताया था कि अगर बब्बन के साथ ऐसा हुआ होगा कि बब्बन उस जियांगसी की चपेट में आ गया होगा, तो अब तक बब्बन भी जियांगसी बनने वाला होगा। लेकिन बब्बन को जियांगसी बनने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। तुम कुछ जड़ी बूटी लेकर जाओ, जिसकी मदद से अगर बब्बन तुम्हें कहीं मिल जाता है तो तुम उसे ठीक कर सकते हो। साधु बाबा ने अपनी झोली के अंदर वो सामग्रियां रखी हुई थी, जिनसे किसी भी जियांगसी को, जो कि अभी पूरी तरह से जियांगसी नहीं बना है, उसे ठीक किया जा सकता था। इसके बाद साधु बाबा और वो पागल लड़का, ये दोनों उस जियांगसी की तरफ यूं करके देखे जा रहे। वो जियांगसी पूरी रात गांव के अंदर घूमता रहा था, लेकिन उसे जब कोई शिकार नहीं मिला तो वो जियांगसी वापस जाने लगा अपनी उसी गुफा की तरफ जहां पर वो रहा करता था। लेकिन अब साधु बाबा और वो पागल लड़का दोनों देखना चाहते थे कि आखिर ये जियांगसी जाता कहाँ है और ये आता कहाँ से है। इसके बाद जब वो जियांगसी चल रहा था तो साधु बाबा और वो लड़का लगातार उसके पीछे चले जा रहे। दरअसल उन्होंने एक बैल की खाल ओढ़ी हुई थी, जिसकी मदद से ऐसा लग रहा था कि जैसे बैल उस जियांगसी के पीछे चल रहा है। इसके बाद काफी दूर तक जब वो जियांगसी चलता रहा तो उस जियांगसी को किसी की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें उसी बैल के चलने की थी, जिसके अंदर साधु बाबा और वो पागल इंसान यानी कि वो पागल लड़का छिपे हुए थे। इसके बाद उस जियांगसी ने ऐसे करके पीछे मुड़कर देखा, और जब उस जियांगसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता लगा कि उसके पीछे एक बैल चल रहा है। लेकिन जियांगसी को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि कल उसके पीछे एक भेड़ चल रही थी और आज उसके पीछे एक बैल चल रहा है। ऐसा जियांगसी के साथ कभी अक्सर हुआ नहीं था, और इसीलिए वो शैतान यूं पीछे मुड़कर देख रहा। और वो जो साधु बाबा थे, जो कि उस बैल के रूप में छुपे हुए, वो ऐसे करके चुपके से जियांगसी की तरफ देख रहे। इसके बाद जियांगसी को शक हो रहा था कि कहीं बैल की खाल में कोई और तो नहीं। इसके बाद वो जियांगसी ऐसे ऐसे करके देख रहा। साधु बाबा ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर देख रहे। फिर इसके बाद साधु बाबा को लगा कि शायद जियांगसी को शक हो रहा है। फिर साधु बाबा ने आवाज निकालना शुरू कर दिया। साधु बाबा आन, आन, ऐसे करके उस जियांगसी की तरफ देखे जा रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये जानवरों का खून नहीं पीता। जियांगसी को भी उस बैल की आवाज सुनकर लगा था कि जरूर ये कोई बैल ही है। इसके बाद जियांगसी आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर तक जब जियांगसी और आगे बढ़ता गया तो जो साधु बाबा और वो पागल इंसान थे, जो कि उस बैल की खाल में चले जा रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके जैसे टूटे फूटे रास्तों से उस जियांगसी का पीछा कर रहे थे। इसके बाद जब वो जियांगसी अपनी गुफा के अंदर घुसने वाला था तो तभी उसकी नजर एक बार फिर से उसी बैल पर गई, जिसमें साधु बाबा और वो पागल लड़का छिपे हुए थे। फिर जियांगसी ऐसे करके पीछे देख रहा, लेकिन इस बार बड़ा अंतर ये था कि जब जियांगसी ने पहली बार उस बैल को देखा था तो साधु बाबा को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं ये जियांगसी उन पर हमला ना कर दे। इसलिए साधु बाबा ने उस लड़के को आगे कर दिया, और अब वो लड़का जो था वो आगे चल रहा, यानी कि बैल के मुंह की तरफ अब वो लड़का चल रहा था। और जब जियांगसी ने उस बैल की तरफ देखा तो उस लड़के को काफी डर लगने लगा, और इसके बाद उसने आवाज निकालना शुरू किया ताकि वो जियांगसी उसे बैल ही समझे। लेकिन वो था तो मेंटली पागल। उसने बैल की जगह बिल्ली की आवाज निकाली, मियाओ मी 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 मियाओ। और जब उस जियांगसी ने ये आवाज सुनी तो जियांगसी समझ चुका था कि धोखा हो रहा है। कल वो कोई टकला आया था और आज ये कोई बैल आया है। इसके बाद वो जियांगसी आने लगा उस बैल की तरफ, और जब वो जियांगसी उस बैल की तरफ चल रहा था तो वो पागल लड़का उसे देखकर डर गया। साधु बाबा उसे ऐसे पकड़कर कह रहे थे,
अबे बैल के शरीर से बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकला तो ये जियांगसी तुझे मार डालेगा और तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगा। लेकिन वो लड़का था तो पागल ही, वो सीधा उस बैल के शरीर से बाहर निकला और भागने लगा। लेकिन जब वो वहां से भाग रहा था तो जियांगसी ने उसे यूं करके पकड़ा और फिर उसका भी खून चूस लिया। लेकिन जैसे ही जियांगसी ने उस लड़के का खून चूसा तो वो लड़का भी एक जियांगसी बन चुका था। इसके बाद वो लड़का यूं करके उस जियांगसी के साथ चल रहा। साधु बाबा उस बैल की खाल से यूं करके उसे देख रहे थे। इसके बाद साधु बाबा को समझ में आया कि कैसे ये जियांगसी किसी का खून चूसता है और खून चूसने के बाद वो व्यक्ति बन जाता है एक जियांगसी। इसके बाद जो साधु बाबा थे उन्होंने बैल की खाल को साइड में पटका और फिर साधु बाबा इसे रेंगते हुए उस जियांगसी का पीछा कर रहे ताकि वो जियांगसी उन्हें देख ना पाए। और फिर वो जियांगसी जा पहुंचा था एक ऐसी जगह पर जहां पर काफी विशालकाय गुफा थी। उस गुफा के बाहर एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर भी काफी विशालकाय था। जब साधु बाबा ने उस पत्थर और गुफा को देखा तो साधु बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये जियांगसी यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि पहले वो जिस गुफा के अंदर जाने वाला था उस गुफा को छोड़कर वो जियांगसी एक दूसरी गुफा की तरफ चल रहा था। उस गुफा की तरफ जाने के बाद उस जियांगसी ने उस विशालकाय पत्थर को हटाया जो कि उस गुफा के बाहर रखा हुआ था। उसने जैसे एक हाथ से उस पत्थर को थोड़ा सा खिसका दिया था। फिर उसने उसके पीछे जो जियांगसी चल रहा था जिसका अभी अभी उसने शिकार किया था उसे धक्का देकर उस गुफा के अंदर फेंक दिया और उसे गुफा के अंदर फेंकने के बाद वो जियांगसी वापस आने लगा और साधु बाबा चुपके से ये सब देख रहे थे। इसके बाद साधु बाबा को ये तो समझ आ गया था कि ये जियांगसी जब भी किसी का शिकार करता है और इसका शिकार जब जियांगसी बन जाता है तो उसे ये उस गुफा के अंदर कैद कर देता है। अब क्यों करता है इसका अभी तक साधु बाबा को कुछ पता नहीं था। इसके बाद साधु बाबा पीछा करने लगे उस जियांगसी का कि आखिर ये जियांगसी जाता कहाँ है। फिर वो जियांगसी जा पहुंचा था अपनी उसी गुफा के अंदर जहां पर वो रहा करता था। साधु बाबा ने अब उस जियांगसी के दोनों ठिकानों को देख लिया था। साधु बाबा उस गुफा को भी जानते थे जहां पर उसने जियांगसियों को कैद किया था और अब साधु बाबा इसको भी जानते थे जहां वो जियांगसी खुद रहा करता था। ये नज़ारा देखने के बाद साधु बाबा वापस से उसी गांव की तरफ आने लगे क्योंकि अब सवेरा हो चला था। सवेरा होते ही साधु बाबा गांव के अंदर पहुंच गए और गांव के अंदर आने के बाद साधु बाबा ने गांव वालों को बताया कि कैसे वो जियांगसी अपने शिकारों को एक अलग गुफा के अंदर कैद करता है और वो खुद एक अलग गुफा के अंदर रहता है। इसके बाद साधु बाबा बब्बन को बचाना चाहते थे और इसलिए साधु बाबा ने गांव वालों से पूछा कि अगर एक बार वो किसी को काट ले यानी कि उसका खून चूस ले और फिर वो व्यक्ति जियांगसी बन जाए तो उसका क्या निवारण किया जा सकता है। तब गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि हाँ, निवारण किया जा सकता है। इसके बाद उसने कुछ औषधियाँ दी थी और कहा था कि अगर 3 दिनों के भीतर उसके शिकार पर ये औषधियाँ लगा दी जाएं, यानी कि जो उसका घाव है जहाँ से खून बहता है उस घाव की जगह पर इन औषधियों को लगा दिया जाए तो वो इंसान ठीक हो सकता है। इसके बाद साधु बाबा के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की किरणें थी क्योंकि साधु बाबा को बब्बन को ठीक करने का वो तरीका मिल गया था। लेकिन साधु बाबा अब ये सोच रहे थे कि आखिर मैं कैसे उस गुफा के अंदर जा सकता हूँ जहाँ पर बब्बन कैद है, क्योंकि उस गुफा के बाहर एक भारी भरकम पत्थर रखा हुआ था जिसे हटाना नामुमकिन था। इसके बाद साधु बाबा ने गांव वालों को बताया कि आपको मेरी मदद करनी होगी और हमें वो पत्थर किसी न किसी तरीके से खिसकाना होगा। इसके बाद उन गांव वालों ने साधु बाबा से कहा कि आपको उस गुफा के बारे में पता चल चुका है, यहाँ तक कि आप दोनों गुफाओं के बारे में जानते हैं। अब हम उस जियांगसी को ख़त्म करने वाले हैं। दरअसल वो गांव वाले अब तक इसी इंतजार में थे कि कोई कैसे भी करके जियांगसी की उन दोनों गुफाओं का पता लगा ले कि आखिर वे कहाँ मौजूद हैं। और साधु बाबा ने पता लगा लिया था उन गुफाओं का। इसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने अपने हाथों में लाठी डंडे लिए। दिन के समय में वो तैयार थे उन गुफाओं के पास जाने के लिए क्योंकि उन गुफाओं में वो जियांगसी रहा करता था और गांव वाले ये अच्छी तरह से जानते थे कि रात के समय में जियांगसी खतरनाक और ताकतवर होता है लेकिन दिन में वो काफ़ी कमज़ोर होता है।
और उसे उस आईने को दिखाकर आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद गांव वालों ने सबसे पहले साधु बाबा से पूछा कि आखिर वो गुफा कौन सी है जहां पर वो जियांगसी खुद रहता है, और उस गुफा के अंदर वो आईना मौजूद है जिसे एक कपड़े से ढका हुआ है। हम पहले उसी गुफा के अंदर जाना चाहते हैं और हम उस जियांगसी का खात्मा करना चाहते हैं। इसके बाद साधु बाबा लेकर गए थे उन गांव वालों को उस गुफा के पास जहां पर वो जियांगसी रहता था। दिन का समय था और उस गुफा के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तब साधु बाबा ने गांव वालों को बताया था कि इस बर्फ के पीछे ही छुपी हुई है वो गुफा जहां से वो जियांगसी रात के समय में बाहर निकल कर आता है। फिर गांव वालों ने जैसे फावड़े और कुल्हाड़ियों से उस बर्फ को हटाया था। उस बर्फ को हटाने के बाद गांव वालों के सामने था वो जियांगसी। लेकिन इस समय पर वो जियांगसी ताकतवर नहीं था, बल्कि वो काफी सड़ा हुआ, बदबूदार और काफी छोटा सा था। इसके बाद जब गांव वालों ने उस जियांगसी को देखा तो उन्होंने उस जियांगसी को चारों तरफ से जकड़ लिया। इसके बाद साधु बाबा ने एक पीला पतला कागज लिया और उस कागज के ऊपर मुर्गे का खून लगाया गया और फिर उस कागज को लगाया गया उस जियांगसी के माथे पर। जियांगसी के माथे पर वो खून लगने के बाद वो जियांगसी और भी कमजोर हो गया था। इसके बाद उस गुफा में जो आईना मौजूद था, उस आईने के ऊपर से उस कपड़े को हटाया गया और जैसे ही आईने के ऊपर से वो कपड़ा हटाया गया और जियांगसी का चेहरा उसके अंदर दिखाई दिया, तो तभी वो जियांगसी वहीं जलकर राख हो गया था। फिर गांव वाले वो आईना लेकर पहुंच गए उस दूसरी गुफा के सामने, जिस गुफा के अंदर बब्बन तांत्रिक खुद जियांगसी बना बैठा था। इसके बाद गांव वालों ने साधु बाबा से पूछा कि आप बताइए कि उस टकले को मारना है या फिर ठीक करना है, क्योंकि अभी उसे ठीक किया जा सकता है और उस पागल को भी ठीक किया जा सकता है जो कि हमारे गांव का है। इसके बाद साधु बाबा ने कहा, अब तुम ही देख लो, बब्बन है, मारना चाहो तो मार दो और अगर वो टकला बच जाए तो बचा लेना। इसके बाद गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को खिसकाया था। पत्थर को बस थोड़ा ही खिसकाया गया था, इतना कि एक बार में बस एक जियांगसी ही बाहर आ सके। लेकिन दिन के उजाले की वजह से कोई भी जियांगसी उस गुफा से बाहर नहीं निकल रहा था। तब साधु बाबा खुद ही गए थे उस गुफा के अंदर। लेकिन जब साधु बाबा उस गुफा के अंदर गए तो उन जियांगसियों ने साधु बाबा के ऊपर हमला कर दिया। अब साधु बाबा खुद को बचाने के लिए झट से बाहर निकल आए। इसके बाद साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, बड़े खतरनाक लोग हैं, एक काम करो, पत्थर को और सरकाओ और सालों को निकालो बाहर। इसके बाद उन गांव वालों ने साधु बाबा की बात मानकर उस पत्थर को थोड़ा और खिसकाया। पत्थर के खिसकते ही उस गुफा के अंदर सूरज की रोशनी जाने लगी और सूरज का प्रकाश जाने के कारण वो जियांगसी जो कि उस गुफा के अंदर थे वो सब काफी कमजोर हो गए थे। बब्बन तांत्रिक भी ऐसे ऐसे करके उस गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। वो उन सभी जियांगसियों से अलग दिख रहा था। इसके बाद जो साधु बाबा थे वो बब्बन को पहचान गए थे। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा कि ऐसा करो, इनमें से एक एक जियांगसी को खींच खींच कर लाओ और इस आईने के सामने रख दो ताकि वो जलकर भस्म हो जाए। लेकिन जब बब्बन की और उस गांव वाले व्यक्ति की बारी आए तो इस आईने को पलट देना ताकि ये दोनों इस आईने के अंदर ना आ सकें, और फिर मैं इन्हें वो जड़ी बूटियां खिला दूंगा जिनकी मदद से ये वापस से इंसान बन सकेंगे। इसके बाद गांव वालों ने ऐसा ही किया। गांव वाले जाते, एक एक जियांगसी को पकड़ कर लाते और फिर उस आईने के सामने रख देते और चीख चीख कर एक एक करके उन सभी जियांगसियों का खात्मा किया था। इसके बाद बचे थे बब्बन तांत्रिक और गांव का वो पागल व्यक्ति। इसके बाद साधु बाबा खुद उस गुफा के अंदर गए और फिर उन्होंने वो जड़ी बूटियां जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक के उस घाव पर लगाई थी, जिसके बाद बब्बन तांत्रिक पूरी तरह से फिर से ठीक हो गया था और वो इंसान जो कि पागल था वो भी साधु बाबा ने ठीक कर दिया था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक चीखे चिल्लाए जा रहा। बब्बन साधु बाबा को गालियां निकाल रहा, आपकी वजह से वो जियांगसी भाग गया, अगर मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार डालता, कहाँ है वो, कहाँ है? साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन चुप कर जा, वरना इन गांव वालों ने अगर तेरी ये बकवास सुनी तो तुझे बहुत मारेंगे। फिर बब्बन साधु बाबा से कह रहा, क्यों, क्या हुआ? तब साधु बाबा ने बब्बन की कान में पूरी बात बताई थी कि कमीने तू खुद जियांगसी बन गया था। साधु बाबा की ये बात सुनकर बब्बन चुप कर गया था। फिर बब्बन को ये सब भी याद आ गया था कि कैसे उस जियांगसी ने पकड़कर उसका खून चूसा था।
और फिर वो खुद एक जियांगसी के रूप में बदल गया था। अगर साधु बाबा बचाते नहीं तो बब्बन हमेशा हमेशा के लिए जियांगसी बन जाता। इसके बाद बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, साधु बाबा हमें यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन अभी बस 10 दिन हुए हैं, हमें 20 दिन और गुजारने हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उन गांव वालों से अलविदा कहने के बाद निकल पड़े थे उन बर्फीले जंगलों में। और फिर साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक ने 20 दिन उन बर्फीले इलाकों में गुजारे थे। साधु बाबा ने इस समय पर बब्बन को कई ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई थी जो कि बब्बन सीखना चाहता था, जो कि आगे जाके बब्बन की मदद करती कई सारे पिशाचों से, भूतों से, प्रेतों से लड़ने में। फिर जब 30 दिन पूरे हुए, यानी कि जब एक माह पूरा हुआ, तो साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन अब हमें वापस चलना होगा हमारी 20वीं सदी में। वहाँ तांत्रिक गुरु हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमने एक पड़ाव पार कर लिया है। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहे, ठीक है, हमें वापस जाना है तो चलते हैं। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन का हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने वो मंत्र पढ़ा जिससे जाया जाता है एक समय धारा से दूसरी समय धारा में। और मंत्र पढ़ते ही बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उस समय धारा से निकलकर, यानी कि 17वीं सदी से निकलकर पहुंच चुके थे 20वीं सदी में। लेकिन जब साधु बाबा और बब्बन ने आंखें खोली तो ये जगह वो जगह नहीं थी, यानी कि वो तांत्रिक गुरु की कुटिया नहीं थी। फिर साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन ये हम कहाँ आ गए? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, अरे ये जगह तो देखी देखी सी लगती है, ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से इतना कह ही रहा था कि तभी बब्बन को पीछे से एक आवाज आई, अयो बब्बन, तुमको बहुत दिन के बाद देखता जे। अयो किधर चले गए थे जे? बहुत गोरे चिट्टे दिखते, जब गए थे तो बहुत काला काला, अभी तो बहुत मलुक सुंदर लगता जे तुम्हें। इस आवाज को सुनने के बाद जब बब्बन ने पीछे देखा तो बब्बन एकदम से मुस्कुराकर साधु बाबा से कह रहा, अरे ये तो मेरा गांव है, तभी तो मैं कहूँ देखा देखा लगता है। साधु बाबा ये हम सही समय पर आए हैं, बस जगह थोड़ी गलत हो गई और हम मेरे गांव के अंदर आ गए। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन क्या ये तुम्हारा गांव है? तब बब्बन कह रहा, हाँ साधु बाबा ये मेरा ही गांव है, यहाँ पर मैं बचपन में मछलियाँ पकड़ा करता था। मेरी माँ और मैंने काफ़ी मेहनत की थी इस गांव के अंदर। और ये जो सामने से चला आ रहा है ये मेरा दोस्त बनवारी है और ये तमिलनाडु से है बेचारा। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा को बता रहा था कि हम हमारे गांव के अंदर आ चुके हैं। दरअसल ये बब्बन का गांव था। इसी गांव के अंदर बब्बन बचपन में मछलियां पकड़ा करता था और उसकी माँ और बब्बन तांत्रिक ये दोनों काफ़ी मेहनत किया करते थे। और जो सामने से आ रहा था यानी कि बनवारी, ये बब्बन तांत्रिक का बचपन का दोस्त था। इसके बाद बनवारी बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा के पास आया। आइयो बब्बन, तुम इतना टकला कैसे हो गया जे? और ये बुढ़ाऊ कौन है जे तुम्हारे साथ साथ चलता? मैं इसको बहुत दूर से देखता आ रहा है जे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक बनवारी से कह रहा, अरे बनवारी तुझे देखकर बहुत खुशी हुई यार, बहुत दिनों के बाद मिला है। बता अभी क्या करता है तू? आइयो बब्बन, मछली पकड़ता है जे मैं, तेरे को मालूम नहीं है क्या? फिर काफी देर तक बब्बन तांत्रिक और बनवारी आपस में बातें करते रहे थे। फिर बब्बन ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा मेरा बचपन का दोस्त है, इससे मिलकर आता हूँ थोड़ी देर, अकेले में बात करनी है, कुछ विशेष बात करनी है। फिर साधु बाबा बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, रात होने वाली है और हमें जल्दी उसी शमशान घाट में पहुंचना होगा, हम इतनी देर नहीं कर सकते। साधु बाबा बब्बन से इतना कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि बब्बन और बनवारी काफ़ी दूर जा चुके थे। फिर साधु बाबा बब्बन की ओर देखकर सोच रहे, जब कमीना मेरी बात मानता ही नहीं है तो बार बार पूछता क्यों है। फिर साधु बाबा उसी जगह पर बैठ गए थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और बनवारी ये दोनों आपस में बातें किए जा रहे। आइयो बब्बन, तेरे को याद है जी बचपन में तू कहीं से उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मेरे लिए आम तोड़ता था और मैं बड़े मजे से खाता था। आइयो बहुत टेस्टी लगता था जी, बहुत टेस्टी। इसके बाद बब्बन ने बनवारी से कहा, अच्छा हुआ यार तूने याद दिला दिया, चल अभी भी तेरे लिए पेड़ से आम तोड़ कर लाता। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उस आम के पेड़ के ऊपर।
और उसके ऊपर चढ़ने के बाद बब्बन ने काफी सारे आम तोड़े थे और बब्बन ढेर सारे आम बनवारी को देने के बाद अपने तांत्रिक गुरु के साथ चल दिया था शमशान घाट की तरफ। इसके बाद रात होने वाली थी और इस समय पर साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक शमशान घाट की तरफ बढ़े जा रहे थे। शमशान घाट का रास्ता ज्यादा दूरी पर नहीं था। बब्बन को अपने महान तांत्रिक गुरु से भी मिलना था, इसलिए बब्बन को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। साधु बाबा बब्बन से कह रहे थे, अरे बब्बन इतना तेज क्यों चल रहा है, मेरी तरह थोड़ा आराम आराम से चल ले। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा कि आप तो बुढ़े हो चुके हो, लेकिन बब्बन अभी जवान है और बब्बन जब तक जवान रहेगा यूं ही भागता रहेगा। इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन डायलॉग बाजी कम कर और आराम आराम से चल। इसके बाद बब्बन थोड़ा आराम से पड़ गया। फिर बब्बन साधु बाबा से कह रहा, साधु बाबा आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप सीधा मुझे मेरे गांव के अंदर लेकर आ गए, बहुत दिन हो गए गांव के अंदर आया नहीं था। फिर इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन तुम्हारा गांव तो बहुत अच्छा था और तुम्हारे गांव में जो आम के पेड़ पर आम लगते हैं, वाह बब्बन उनका तो क्या ही कहना, मैंने खुद तोड़ तोड़ कर काफी सारे आम खाए थे। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर देखकर कह रहा, अच्छा आपको अच्छे लगे आम, मैंने तो खाए नहीं क्योंकि मैं हमारे गांव से कुछ खाता नहीं हूँ। मेरे तांत्रिक गुरु ने कहा था कि गांव में आना पर यहाँ से कुछ खाना पीना नहीं है, इसीलिए मैं गांव के अंदर रुका नहीं। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, हाँ बब्बन ये सोचने वाली बात है, तुम गांव के अंदर रुके क्यों नहीं, चाहते तो आज रात तुम गांव के अंदर बिता सकते थे, क्या गांव के अंदर तुम्हारा कोई परिवार वाला नहीं है? तब बब्बन कह रहा, नहीं गांव में मेरा कोई परिवार वाला नहीं है, बस एक दोस्त है बनवारी, इसके साथ मैं रुकता नहीं क्योंकि ये बहुत भंड है, इसको कुछ पता आता नहीं होता कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत बेवकूफ़ है, बचपन से ही बेवकूफ़ है कमीना। इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, क्यों बब्बन तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता नहीं है? तब बब्बन रो कर कह रहा, नहीं साधु बाबा मेरी माँ मेरे पिता कोई भी नहीं है इस गाँव के अंदर। साधु बाबा ने कहा, क्यों बब्बन तुम्हारी माँ बाप का क्या हुआ, क्या बचपन में ही मर गए थे? तब बब्बन कह रहा, नहीं नहीं मरे नहीं थे, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर साधु बाबा बब्बन से कह रहे, लेकिन माँ तो होगी। फिर बब्बन कह रहा, नहीं मेरी माँ ने तीसरी शादी कर ली थी। बब्बन तांत्रिक की ये बात सुनकर साधु बाबा बब्बन की ओर देख रहे। फिर साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन तुम्हारी माँ ने तीसरी शादी कर ली थी मतलब? फिर बब्बन कह रहा, मतलब पता नहीं, पर मेरी माँ ने तीसरी शादी कर ली थी, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। फिर इसके बाद साधु बाबा ने कहा, बब्बन लेकिन तुम माँ के साथ तो रहे होगे? तब बब्बन ने कहा, रहा था, लेकिन मेरी माँ की मौत हो गई, मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरी माँ चल बसी। फिर साधु बाबा बब्बन से कह रहे, तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? तब बब्बन कह रहा, दरअसल हम बचपन में मछलियाँ पकड़ा करते थे, मेरी माँ भी मछलियाँ पकड़ती थी। साधु बाबा कह रहे, अच्छा तो पानी में डूबने से मौत हुई होगी। बब्बन कह रहा, नहीं नहीं पानी में डूबने से नहीं, उनको सांप ने काट लिया था। फिर साधु बाबा कह रहे, अच्छा तो सांप के काटने से मौत हुई थी। तब बब्बन कह रहा, नहीं नहीं सांप जहरीला नहीं था। फिर साधु बाबा कह रहे, तो मरी कैसी थी तुम्हारी माँ? फिर बब्बन कह रहा, दरअसल जब सांप ने उन्हें काटा था तो उनके हाथ में एक सिक्का था, मैंने सोचा कि माँ तो वैसे भी मरने वाली है, ये सिक्का उनके हाथ से मैं ही ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने वो सिक्का जैसे उनके हाथ से छीन लिया था। फिर जब मैंने वो सिक्का उनके हाथ से छीना तो मेरी माँ गालियाँ निकालने लगी। वो कह रही थी, बब्बन तू बहुत कमीना है, कमीने मैं यहाँ मरने जा रही हूँ और तू है कि हाथ से ये सिक्का खींच रहा है। मैं वो सिक्का खींच ही रहा था उनके हाथ से, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने वो सिक्का उनके हाथ से जोर से खींचा और काफ़ी तेजी से उनके चेहरे पर देकर मारा। लेकिन जब मैं उनके चेहरे पर वो सिक्का फेंक रहा था तो अचानक से उन्होंने जैसे अपना मुंह खोल दिया और वो सिक्का सीधा उनके मुंह के अंदर चला गया। इसके बाद कुछ देर तक वे सांस नहीं ले पाई। फिर साधु बाबा कह रहे, अच्छा तो सांस ना ले पाने के कारण मौत हुई थी। तब बब्बन कह रहा, नहीं नहीं सांस तो उन्होंने ले ली थी, दरअसल वो सिक्का नीचे चला गया था, यानी कि पेट में पहुंच गया था, वो सांस लेने लग गई थी। फिर साधु बाबा कह रहे, तो तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? बब्बन कह रहा, चिंता की वजह से मौत हुई थी। साधु बाबा कह रहे, आखिर तुम्हारी माँ को ऐसी कौन सी चिंता हो सकती है? तब बब्बन ने साधु बाबा से कहा,
दरअसल उनके पेट में वो सिक्का चला गया था। इसके बाद गांव वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारे पेट से ये सिक्का कभी बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि धीरे धीरे करके ये सिक्का तुम्हारे पेट के अंदर उगना शुरू हो जाएगा और फिर इस सिक्के का पेड़ तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा और वो पेड़ फिर काफी बड़ा हो जाएगा। पेड़ के बड़ा होते ही उसके ऊपर काफी सारे सिक्के आने लग जाएंगे। ये बात पूरे गांव में धीरे धीरे करके आंधी की तरफ फैल चुकी थी और मैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश था कि जब मेरी माँ के मुंह से सिक्कों का पेड़ निकल आएगा तो फिर मैं रोजाना उस पेड़ से सिक्के तोड़ लिया करूंगा। और इसके बाद मैंने सभी गांव वालों को सख्त मना कर दिया था कि कोई भी मेरी माँ के आसपास नहीं आएगा। कमीनों, जब वो पेड़ उगाएगा तो मैं उस पेड़ से सिक्के तोड़ा करूंगा। कोई भी गांव वाला मेरी माँ के पास नहीं आना चाहिए। उस पेड़ पर केवल मेरा अधिकार है, यानी कि बब्बन का अधिकार। लेकिन मेरी ये बात सुन सुनकर मेरी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी और उन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगी। फिर साधु बाबा बब्बन से कह रहे, लेकिन बब्बन, इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? अगर पेड़ उगता और पेड़ तुम्हारे हाथ में आता तो ये तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए बहुत अच्छा था। तुम रोजाना उससे पैसे निकाल सकते थे। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, यही बात तो मेरी माँ से सहन नहीं हो रही थी। दरअसल उन्हें चिंता इस बात की थी कि अगर उस पेड़ के ऊपर से बब्बन ही सिक्के लेकर जाता रहा तो फिर उनके लिए क्या बचेगा। और मैं भी काफी तैयार था कि कब वो पेड़ निकले और कब एक एक सिक्के को तोड़कर रोजाना उन्हें खर्च करूं। तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, उस टाइम पर तुम क्या खर्चा किया करते थे? तब बब्बन कह रहा, बीड़ी। साधु बाबा, मैं बीड़ी पिया करता था। मैं दुकान पर जाता और वहाँ से सिक्कों से बीड़ी लेकर आता था और बीड़ी में काफ़ी छुप छुप कर पिया करता था। इसके बाद साधु बाबा कह रहे, लेकिन बब्बन, जब पैसे तुम्हारे पास आ जाते तो तुम्हें छुप छुप कर बीड़ी पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बब्बन कह रहा, हाँ, मैं भी तो इसी इंतजार में था कि कब माँ के मुंह से वो सिक्कों का पेड़ निकलेगा और कब बब्बन दिल खोलकर खर्चा करेगा। मैंने पूरे गांव की प्लानिंग बना रखी थी। मैंने सोच रखा था कि जब माँ के मुंह से वो सिक्के निकलना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पूरे गांव को फ्री में बीड़ी दिया करूँगा और धीरे धीरे करके मेरा पूरे गांव में नाम हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। उन्हें ये डर था कि बब्बन मुझे एक पैसा नहीं देगा। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझा लिया था कि एक बार वो पेड़ निकलने तो दो, सिक्के आने तो दो। मैं आपको एक दो सिक्के दे दिया करूँगा और आपके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता रहूँगा। इस बात को सुनकर मेरी माँ काफ़ी खुश थी। इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, तो इसके बाद तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? अब तो तुम्हारी माँ की चिंता भी खत्म हो गई थी। तब बब्बन कह रहा, चिंता? साधु बाबा, बहुत ज़्यादा चिंता। दरअसल हमने प्लानिंग पूरी बना रखी थी, लेकिन वो पेड़ था कि मुंह से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने लगभग 2 महीने तक इंतजार किया था कि कब वो पेड़ निकलेगा और कब हम वो सिक्के ले जाकर खर्चा किया करेंगे। लेकिन 2 महीने के आसपास का समय हो गया, वो सिक्का माँ के पेट से बाहर निकला ही नहीं। फिर इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, तो क्या तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी इस चिंता की वजह से? तब बब्बन कह रहा, नहीं, वो बब्बन की माँ थी। बब्बन की माँ चिंता की वजह से नहीं मर सकती। फिर साधु बाबा कह रहे, अबे तो बब्बन हुआ क्या था? सच सच बता और जल्दी बता। तब बब्बन कह रहा, बुढ़ापा। साधु बाबा, मेरी माँ की मौत बुढ़ापे की वजह से हुई थी। साधु बाबा कह रहे, बुढ़ापे की वजह से? बब्बन, तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा जल्दी ही बूढ़ी नहीं हो गई? तब बब्बन कह रहा, नहीं, वो जल्दी बूढ़ी नहीं हुई थी, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ की उम्र 90 साल थी। बब्बन की यह बात सुनकर साधु बाबा हैरान। फिर इसके बाद बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, दरअसल मेरी माँ की 3 शादियाँ हुई थी। पहली शादी उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में की थी। इसके बाद जब उनका पति मर गया तो उन्होंने 45 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो भी मर गया। और इसके बाद 90 वर्ष की उम्र में मेरी माँ ने तीसरी शादी की थी। फिर बब्बन हुआ था। इसके बाद साधु बाबा कह रहे, तभी बब्बन मैं सोचूं कि तू इतना कम अकल क्यों है, बुढ़ापे की संतान है। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, बुढ़ापे की नहीं, बुढ़िया की संतान हूँ, होश संभाल कर बात कीजिए। बब्बन ये बातें बताता हुआ आगे बढ़ रहा था। बब्बन के साथ साथ साधु बाबा चल रहे थे। लेकिन इसके बाद बब्बन को एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा
तो पता लगा कि ये चीखने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि साधु बाबा की थी। दरअसल साधु बाबा का पैर पकड़कर कोई उन्हें खींचकर काफ़ी तेजी से जंगल की तरफ ले जा रहा था, लेकिन साधु बाबा को खींचने वाला कौन था ये बब्बन को दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद बब्बन भागा साधु बाबा के पीछे पीछे। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा के पीछे भाग रहा था। अंधेरा भी होने ही वाला था और आखिर वो कौन था जो कि साधु बाबा को खींचकर जंगल की तरफ ले जा रहा